जा रहे हैं कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है, ध्यान दिया जाए। वैसे यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु डायरेक्ट जो है धात्विक परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, जरा ध्यान दिया जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी स्टूडेंट पढ़ कर आए हैं, तो आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इस नाम को 3 बार आप लेंगे तो आपको इसका परिभाषा सामने आ जाएगा। कार्बधात्विक यौगिक, कार्बन का धातु मतलब धातु के साथ बॉन्ड बनाते हुए यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक, कार्बन और धातु से निर्मित यौगिक। ये क्यों हम ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको याद नहीं करना पड़े। तो वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु धात्विक परमाणु से आबंधित होता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल जो आपको कभी नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छे से पढ़ कर आए हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण कैसे होता है, जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, दोनों मिथाइल और ब्रोमाइड के बीच में जाकर फिट हो जाता है, और इधर से मिथाइल और इधर से ब्रोमाइड। तो बताइए, अगर इस CH3 खुलेगा, CH3 अगर ओपन होगा तो मैग्नीशियम का बॉन्ड किसके साथ दिखाई देगा? तो वे सभी यौगिक जिसमें धातु के साथ डायरेक्ट कार्बन परमाणु का बॉन्ड होता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। अब इस बॉन्ड पर ही अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा एक चीज और बताया गया है कि कार्बधात्विक यौगिक कभी कभी अधात्विक परमाणु के साथ भी देखा गया है, यानी कार्बन परमाणु अधातु के साथ, अधातु बल्कि उपधातु के साथ भी ये बॉन्ड बनाकर बना सकता है। और वो उपधातु कौन कौन है? AS, SB और G। यानी कार्बधात्विक यौगिक हमेशा कार्बन और धातु के साथ हमेशा बॉन्ड बनाकर बनता है, लेकिन यहाँ कार्बन और उपधातु के साथ भी हो सकता है। और उपधातु कौन कौन है? AS, SB और G। जरा ध्यान देंगे, कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा आबंधित और एक पाई आबंधित। ये नाम कैसे पड़ा? अगर कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम से जुड़ रहा है, अगर कार्बन कोई अन्य धातु से जुड़ रहा है और वहां सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, तो वो सिग्मा आबंधित कहलाएगा। जल्दी से बताइए, सहसंयोजक बंधन कितना प्रकार का होता है? 3। सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा? डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में। सीधे सीधे सुन लीजिए, जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन और धातु के बीच, वो सिग्मा आबंधित। जहां डबल और ट्रिपल आ जाएगा तो वहां सिग्मा पाई, मतलब वहां पाई आबंधित का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो सिग्मा आबंधित के लिए तो शर्त हो गया कि केवल सिंगल बॉन्ड ही आएगा कार्बन और जो धातु आएगा उसके बीच। तो वह सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक क्या है? तो देखिए, वैसे कार्बधात्विक यौगिक जिसमें कार्बन का बंधन असंक्रमण धातु से होता है। अब जो स्टूडेंट असंक्रमण धातु नहीं जानते हैं, यहां अच्छे से जानिए। ये है आपका आवर्त सारणी, ये है आपका आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में इसको आप लोग बोला करते हैं डी ब्लॉक, इसको संक्रमण धातु बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए ब्लॉक, अंतः संक्रमण धातु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं S और P। यही दोनों को कहते हैं असंक्रमण धातु। यही असंक्रमण धातु है। यही नया बात आज सुनने के लिए आपको मिला, समझने के लिए कि असंक्रमण धातु क्या है। तो S और P ब्लॉक के धातु को क्या कहते हैं? असंक्रमण। और डी ब्लॉक के धातु को, आप लोग को पता है, डी ब्लॉक में भी 3 धातु ऐसा है जिसको डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं बोलते हैं। वो है Zn, Cd, Hg। क्यों इसको संक्रमण धातु नहीं कहते हैं? क्योंकि बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा है, ये रंगीन गुणधर्म नहीं दिखाता है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है, ये चुंबकीय गुणधर्म नहीं दिखाता है, ये इसका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। यही कारण है कि Zn, Cd, Hg को डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं कहा जाता है। तो बताइए, आप पढ़ रहे सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक जिसमें शर्त लग गया है कि कार्बन हमेशा संक्रमण धातु के साथ बॉन्ड बनाए, असंक्रमण धातु के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो असंक्रमण धातु कहां कहां से मिलेगा? S से, P से और D से भी मिलेगा, और D से 3 एलिमेंट। और आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाई मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जहां मैग्नीशियम किससे जुड़ा है? कार्बन से। ये कहां का तत्व है? एस ब्लॉक का। ये कहां का धातु है? पी ब्लॉक का। और ये कहां का है? डी। यही कारण है कि हम ऐसे एग्जांपल दिए हैं कि तीनों 3 ब्लॉक का धातु हो। और आप ये बात समझे, आपको ये भी बात याद आ जाए कि सी डी ब्लॉक में है, लेकिन उसको संक्रमण धातु, उसको क्या कह सकते हैं? असंक्रमण। मतलब जो संक्रमण नहीं है उसके आगे अ लग जाएगा, सीधा बात है। जो संक्रमण नहीं है उसके आगे क्या लग जाएगा? अ। तो संक्रमण कौन नहीं है? एस का नहीं है, पी का नहीं है, और डी का भी 3 एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? असंक्रमण। अब आइए पाई आबंधित कार्बधातुक यौगिक, वैसे कार्बधातुक यौगिक जिसमें अल्कीन अल्काइन के कार्बन परमाणु या क्लोज चेन के भी आ सकते हैं कि कार्बन परमाणु का बंधन किसी संक्रमण धातु से होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा आबंधित में असंक्रमण धातु आता है और पाई आबंधित में संक्रमण धातु आता है। और किसके साथ ये पाई बॉन्ड बनाएगा? अल्कीन के कार्बन के साथ, अल्काइन के कार्बन के साथ, और उसके बाद कोई क्लोज चेन के कार्बन परमाणु के साथ। तो इस बात को आप कहां देख सकते हैं? एक बार फिर से, वैसे कार्बधातुक यौगिक जिसमें अल्कीन अल्काइन के कार्बन परमाणु का आबंधन मतलब बॉन्ड किससे बनेगा? किसी संक्रमण धातु से बनेगा। और संक्रमण धातु कहां कहलाता है? डी ब्लॉक का। जैसे प्लेटिनम, जैसे कोबाल्ट, जैसे निकेल, ये सब। देखिए कौन आया? प्लेटिनम। और यहां देखिए बॉन्ड बन रहा है धातु और अल्कीन के डबल बॉन्ड के बीच यह द्विव्यापन हो रहा है। यहां पर धातु और ये क्लोज चेन के डबल बॉन्ड के साथ अधिव्यापन होता है। जरा ध्यान दीजिए, इसके सूत्र लिखने में भी बहुत चीज समझना है, ध्यान से। इसके सूत्र लिखने में भी बहुत सारा चीज समझना है। देखिए के अब आइए समन्वय परिसर में पीटी Cl3। अब यहाँ के आगे ध्यान देना है, यहां तक आपको आता है, यहाँ के बाद कुछ सीखना है। इस अल्कीन में कितने कार्बन है? ये जो पीटी जिस अल्कीन से पाई बंधन बना रहा है, जो कहला रहा है पाई आबंधित, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही शुरू होता है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसलिए यहाँ ईटा पर पावर 2 हुआ। अगर उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 5 होगी तो ईटा पावर 5 हो जाएगा। यानी कितने कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, ये संख्या सूचित किया जाएगा ईटा के पावर के रूप में। और ये देखिए ईटा पावर 2, यहां देखिए बढ़िया से ईटा पावर 5, और इसमें कितने कार्बन है बढ़िया से गिनिए 5, लेकिन ऐसा कितना है 2, इसलिए होल ट्वाइस दिया गया है। कोई दिक्कत है? तो यहां आपको बता दे कि सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर के लिए, सैंडविच खाने वाला जो सैंडविच होता है, इसको ऐसे 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 खोला हुआ सैंडविच है, ऐसे रख दीजिए तो ये बंद सैंडविच हो जाएगा। तो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। और इसका भी नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, जाइसे सॉल्ट। तो जाइसे लवण और फेरोसिन निम्नलिखित में से कौन से कार्ब धात्विक का उदाहरण है? सिग्मा बंधित, पाई बंधित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट निम्नलिखित में से कौन से कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण है? सिग्मा बंधित, पाई बंधित, दोनों, इनमें से कोई नहीं, सिग्मा बंधित। तो यहां पर आप समझ जाए, फिर से एक बार देख लीजिए। Fe ईटा पर पावर 5 ये सूचित कर रहा है कि यहाँ 5 कार्बन है, और ये C5H5 से बना रहा है ये केंद्रीय धात्विक परमाणु पाई आबंधन। और ये पूरा को ब्रैकेट में बंद करके होल 2 क्यों लिखा गया होल ट्वाइस? क्योंकि 2 बार है। तो ये था आपका कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो समाप्त हुआ।